ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். சுவாமி பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே शरणम। पासुरम संख्या 18। 17वें पासुरम में कहा था आழ்वार ने कि मेरे आंखें ही आनंदित हो रही हैं। इंद्रियां जड़ वस्तु है, परंतु वे चेतन समाधि में होकर स्वयं अनुभव करते हैं, ऐसा आழ்वार ने कहा। तो इस पासुरम में कहते हैं आँखों ने भगवान का दर्शन करके आनंदित हो रहे थे, आंखें उससे आंसू निकल रहे थे, आनंदाश्रु निकल रहे हैं। उस आनंदाश्रु एक दीवार बनकर सामने खड़ा हो गया है, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, ऐसे खेद कर रहे हैं इस पासुरम में। इनितिरै तिविलै मोद एरियुम तन परवे मीदे तनि किडंद रस सेयुम तामரை கண்ணனெம்மான் கனியரந்தனைய செவ்வாய் கண்ணனை கண்ட கண்கள் பனியரும் புதிருமாலோ என் செய்கேன் पावियेने। पासुरम तो मधुर है, परंतु व्याख्यान अपा क्या मधुराधिपते मधुर अखिलम मधुरम, ऐसे व्याख्यान को कह सकते हैं। इनितिरै तिविलै मोद कहते हैं कि बड़े बड़े सुंदर लहरें हैं, और लहरों में से बड़े बड़े पानी के बूंद नहीं के बड़े बूंद कह चाहिए निकलते हैं, और फिर वो हवा के झोंकों से वो बड़े बूंद छोटे छोटे बूंद हो जाते हैं, और वे बूंद भगवान के जांग पर आकर टकराते हैं, और उस टकराने से आकर वो दूसरा अर्थ ऐसा है कि वो जैसे हम पैर दबाते हैं, ऐसा वो छोटे छोटे बूंद आकर भगवान के पैर दबाते हैं, और उस आनंद में सुख में भगवान लेटे हैं, ऐसा एक अर्थ है। आचार्य और एक अर्थ कहते हैं कि वो यहाँ पर शब्द है टकराते हैं, तो इतने छोटे छोटे बूंद कैसे टकराएंगे? तो आचार्य कहते हैं भगवान के श्री विग्रह इतना कोमल है कि वो छोटे बूंद भी टकराने के जैसे। देखिए, जब रावण का संहार किया तब कहते हैं अरकर कोने शत्रनम सेवगनार, मेरे वीर राम, ऐसा भगवान की वीरता की स्तुति करते हैं। पर यहाँ तो भगवान के सौंदर्य सुकुमारता का यहाँ पर वर्णन है, इसीलिए कहते हैं कि छोटे छोटे पानी के जल के बूंद भी भगवान पर आकर टकराते हैं। तो ऐसे एरियुम तन परवे मीदे, ऐसे समुद्र में ही लहरें उठते हैं कि नहीं? तो ऐसे समुद्र कैसे हैं? तन, इसका मतलब देखते ही श्रम सब दूर होता है। आप देखेंगे, आप बीच में या समुद्र किनारे जाएंगे तो समुद्र की विशालता से ही मन सब शांत हो जाता है, भर जाता है। तो इसी प्रकार समुद्र एक श्रम को हरने वाला है। ऐसे समुद्र में भगवान जैसे लेटे हैं, कहाँ पर? क्षीराब्दी में, वैसे यहाँ पर श्रीरंगम में लेटे हैं, ऐसा कहते हैं। अथवा कावेरी ही इतनी विशाल है जैसे समुद्र जैसे दिखती है, और जल की समृद्धि उसमें इतनी है कि कावेरी को ही समुद्र कह सकते हैं। ऐसे कावेरी रूपी समुद्र में बीच में भगवान लेटे हैं, ऐसा कहते हैं। कैसे लेटे हैं? तनी किडंद, अकेले हैं। इनके पास वैकुंठ में अनंत नित्य सूर्य और मुक्तात्मा इनके अनुभव करने के लिए, इनको अनुभव देने के लिए वहाँ पर है, पर ऐसे उस परमपद को छोड़कर यहाँ अकेले आकर भगवान शयन करते। श्रीरंगम में वहाँ पर गर्भगृह में भगवान अकेले होते हैं, महालक्ष्मी भी साथ में नहीं है, अक्षस्थल में है, परंतु अदरवाइज वो परम ब्रह्म है, अकेले है, सब अपने अंदर समाये हुए हैं।
तो अकेले क्यों लेटे हैं? तो आழ்वार कहते हैं इतने सुंदर उस परम पद को छोड़कर यहाँ पर लेटे हुए हैं और ये संसारी लोग अन्य विषयों में सुख ढूंढते फिरते हैं, ऐसे हाय हाय ऐसा कहते हैं। और क्यों लेटे हैं कि ऐसा मुझे भी एक व्यक्ति मिल जाए तो उसकी प्रतीक्षा में लेटे। तो सहस्त्र गीति में आழ்वार कहते हैं तनियेन वाळमुदले, कि वो कहते हैं मैं अकेला हूँ, ऐसा कहते हैं। तो उसी प्रकार ऐसे कहने वाले आழ்वार जैसे एक व्यक्ति मुझे मिल जाए, आழ்वार जैसी तो मिलेंगे नहीं, आழ்वार तो एक ही अद्वितीय थे, परंतु ऐसे मुझे एक जीवात्मा मिल जाए तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। तो ठीक है, तो उनको एक जीव को प्राप्त करने के लिए करते क्या है भगवान? अरसुशय्यम, राज्य चलाते हैं। क्या राज्य? देखिए किसी राज्य में एक ही राजा होता है, दो नहीं होता है। तो दो राजा होते हैं तो एक को निकाल देते हैं, तो यही राजा है। तो ये दो राजा कौन है? यदि भगवान कहते हैं हे जीव तुम मेरे हो, तो जीव कहता है नहीं नहीं मैं मेरा हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं राजा हूँ, तुम दास हो, प्रजा हो। नहीं 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 मैं राजा हूँ, ऐसा कहते हैं ना, मैं हूँ, स्वतंत्र हूँ, तो मैं दास नहीं हूँ। तो ये अहंकार रूपी जो एक राज्य है उसको हरण करने के लिए, उसको मारने के लिए शासन करते हैं भगवान। क्योंकि मुक्तानां लक्षणं हेतद् यत् श्वेतदीपवासिनां नित्य अंजलिपुता हृष्टा नम इत्येव वादिनः। महाभारत में कहा गया है कि श्वेतद्वीपवासी या क्षीराब्दी के किनारे रहने वाले वो मुक्त प्राय लोग जो क्या करते हैं, उनका लक्षण क्या है कि नित्य सदा अंजलि हाथों से ही अंजलिबद्ध मुद्रा से ही रहते हैं और मुख से नमः कहते हैं। मैं मेरा नहीं हूँ, मैं आपका हूँ, यही नमः का शब्द का अर्थ है। तो इस प्रकार वो जो मुक्तात्मा जो कहते हैं, मुक्त प्राय जो कहते हैं वे शब्द इन जीवों से बुलाने के लिए, कहलवाने के लिए भगवान यहाँ पर प्रतीक्षा करते हैं, लेटे। तो कैसे करते हैं? लोगों को अपना कैसे करते हैं? तामरे कन्नन कमल नयन कहते हैं। हाथ में ब्रह्मास्त्र होगा तो किसको नहीं हम जीत नहीं सकते, बोलिए, ऐसा कहते हैं आழ்वार। वैकुंठ लोक में ये जो कमल नयन है, इसे तो वो भोगते हैं, भोग वस्तु है वहाँ के लोगों के लिए। अहम अन्ना दो कहते हैं ना, मेरे लिए भगवान भोग है, वो भगवान के लिए मैं भोग हूँ, ऐसा कहते हैं ना। तो भगवान के कमल नयन वहाँ के लिए भोग वस्तु है। उस भोग वस्तु से यहाँ पर आकर शत्रुओं को जीता है। समझ में आएगा ना आपको? जो एक भोग वस्तु है उसको युद्ध में उपयोग करना ठीक नहीं है ना, बहुत ही अनुचित लगता है। तो ऐसा आचार्य कहते हैं, देखो क्या करता है, वहाँ पर भोग वस्तु और यहाँ पर उसी आंखों से शत्रुओं को जीतता है। शत्रु कौन है? हम जैसे ही जो कहते हैं मैं मेरा हूँ, उनको जीतता है। तो इस ब्रह्मास्त्र के घायल कौन हुए? मान, मेरे स्वामी कहते हैं आழ்वार। तो इस आँखों को देखकर मैं हार गया और मैंने गुलाम करके लिख कर दे, पत्र बनाकर स्टैम्प पेपर लिख के दे दिया, भगवान मैं आपका गुलाम। संसारी लोगों से भी, बद्ध जीवों से मैं इतने नीचा हूँ, उनसे भी मैं नीचे हूँ, तो भी मुझे भी भगवान की आँखों ने हार मानने पर मजबूर कर दिया। तो इस आँखों से किसको भी नहीं जीत पाएंगे, ऐसा प्रश्न करते हैं आचार्य। और उसके पश्चात आँख से हार गए, आँख को देखकर निर्मम हो गए, हार गया मैं, अहंकार चला गया। उसके बाद अनुभव का विषय क्या है?
कनीरंद चंचल कनीरंद अनय செவ்வாய், उनके ओठ अधर है, फल फल के जैसे उनके ओठ है, लाल लाल है, कोमल है। तो ये अनुभव करने योग्य भोग है इस कहते हैं, क्योंकि कनी इरंद कहते हैं वे शाश्वत है, वो उसकी मधुरता, उसकी सुंदरता। क्यों? फल, साधारण फल तो कुछ दिनों में सड़ जाता है, परंतु भगवान के अधर रूपी फल जो है वो हमेशा रसभरी रहता, रस भरा रहता है। हमारे परिपेरुमाल कैसे ही सदैक रूप रूपाय, ऐसे कौन है ये? कण्णन कृष्ण है, ऐसे आंखें वाला, ऐसे अधर वाला कौन है? कृष्ण। आचार्य कहते हैं कि परिपेरुमाल को दर्शन करने से लगता है कि कृष्ण अवतार के समय हम नहीं थे, तो हम लोगों के लिए कृष्ण का दर्शन कराने के लिए यहाँ कृष्ण ही यहाँ पर आकर लेटा हुआ ऐसे लगेगा। क्योंकि उद्धव या अर्जुन, मुझे याद नहीं, अर्जुन ही कहता होगा लगता है कि उसके तीर्थ यात्रा में श्रीरंगम आया था वो, और परिपेरुमाल को देखा था, उसने कहा था ये तो मेरे कृष्ण जी जैसा, कान्हा जैसा दिखता है। तो आचार्य कहते हैं भगवान बहुत ही सुंदर लेटे हुए हैं, तो उनके बड़े बड़े भुज, वक्षस्थल बहुत सुंदर, विकसित नेत्र और कपोल बहुत सुंदर है। तो कहते हैं यशोदा मैया कितने भी वो दुष्टता करेगा कृष्ण कान्हा, या धूर्त व्यवहार करेगा, तो भी यशोदा को दुख नहीं होगा, वो तो मेरी लल्ला ही कहे। तो उससे वो क्या हो गया है, उससे वो पहलवान जैसा हो गया, दादा जैसा कहते हैं ना, दादागिरी करने लग गया वो। तो ऐसे दादा जैसे परिपेरुमाल लेटे हुए हैं, वो सब उनके दादागिरी सब उनके श्री विग्रह में दिखाई देता है। और नंबरमाल कैसे दिखाई देते हैं? ऐसे बहुत ही वशिष्ठ आदि से शिक्षित हमारे राम जी, बहुत विनय विनम्रता के साथ जो पेश आते हैं, ऐसे हमारे राम जी जैसे दिखते हैं ये नंबरमाल। और दूसरे नाम और नंबरमाल साथ में है, देखिए। और परिपेरुमाल कैसे हैं? कृष्ण के जैसे मोटा तो कंडल, भगवान के इन आँखों को मैंने दर्शन किया, अनादिकाल से मैंने देखा नहीं था, दुख पाया, अब जाकर मुझे उस आँखों का दर्शन हुआ। पर क्या हुआ, परंतु क्या हुआ? पनियरम्बु उदिरमालो, अभी आँखों को देखा, भगवान के मन में आनंद उमड़ आई, प्रीति प्रेम उमड़ आई। तो उसका अभिव्यक्ति कैसे होता है? आँखों से आनंदाश्रु बहने लगता है। तो आनंदाश्रु बहने लग गया। आनंदाश्रु कैसे हैं? शीतल है, लिखे यहाँ पर, क्योंकि शीतल है, क्योंकि दुखाश्रु होते हैं वो गर्म होते हैं, उष्ण होते हैं, और आनंद से जो प्रवाहित होते हैं आश्रु वे बहुत ही शीतल होते हैं। तो आचार्य कहते हैं जो बीज को जो रोस्ट किया जाता है, उसके पश्चात उसमें अंकुर नहीं फूटते, परंतु आचार्य कहते हैं इतने शीतल है आंसू, आनंद आंसू, कि वो रोस्ट किए हुए बीज में भी अंकुर फूट जाएगा, इतने शीतल जल है, ऐसा कहते हैं। तो भक्त कैसे होते हैं? आह्लाद शीत नेत्रांबु पुलकीकृत गात्रवान सदा परगुण आविष्टो द्रष्टव्य सर्वदेही भी। श्री विष्णु तत्व में कहा गया भक्त कैसे होते हैं? सदा आनंद आश्रु बह विमोचन करता हुआ, रोमांचित हुआ शरीर से परम पुरुष के गुणों का चिंतन करता हुआ भगवत भक्त सभी जीवों से देखने योग्य है, ऐसा कहता। तो ऐसे आयवार का दशा हो गया, क्षेत्रांबु रहने लगा। तो कहते हैं इन शयगेन पावी, तो मैं क्या करूं, पापी हो गया मैं, तो ऐसा कहते। क्यों? ये एक पर्दा जैसा हो गया है,
वाटरफॉल्स होता है ना, तो ऐसा वाटरफॉल जैसे ये पानी बह रहा है, तो मैं भगवान को देख नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने अद्वितीय विलक्षण वस्तु को देखने के लिए आया हूँ यहाँ पर, परंतु ये मेरे अश्रु कोसते हैं, अश्रु को ये बह रहे हैं, मुझे भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। एन शेगेन कहते हैं पनिरंद अरिम्ब उदिरुम आलो, आलो शब्द का अर्थ है विषाद सूचक है, दुख कहते हैं। अरे मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि भगवान का जो विलक्षणता है, सुंदरता है, उसकी तो अवधि नहीं, सीमा नहीं है। इसलिए मेरे आनंद का अनुभव का भी सीमा नहीं है। तो क्या होगा? तो आनंद का अनुभव सीमा नहीं है, तो उसका अभिव्यक्ति के रूप में अश्रु बहेंगे ही। तो इसीलिए मैं पापी हो गया, मैं देख नहीं पा, मेरे दर्शन नहीं हो रहा। तो कहते हैं ये ऐसा एक क्षण के लिए रुक जाए तो उस क्षण में मैं दर्शन कर लूं, नहीं ना, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकते, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं ना अतिवृष्टि अनावृष्टि, बाढ़ आ जाए तो फसल नष्ट हो जाते हैं, सूखा पड़ जाए तो फसल होते ही नहीं है, तो नष्ट हो जाते हैं, तो वर्षा नहीं हो। तो इसीलिए जब मैं विषयों में था, आंखें सूख गए थे, तभी भी भगवान के पास आकर मैंने दर्शन नहीं किया। अब प्रेम उमड़ आया, दर्शन करने आया, फिर आंखों से आंसू बहते हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे दोनों अवस्थाओं में दर्शन नहीं हो रहा है। ऐसा एक अर्थ दिया है आचार्य ने। और दूसरा अर्थ कहते हैं, बहुत ही सुंदर अर्थ कहते हैं, देखिए बड़े हम शास्त्रीय संगीत या कुछ संगीत के रिसाइटल में, प्रोग्राम में जाते हैं, तो बहुत बढ़िया गाता है वो व्यक्ति, तो कहते हैं हाय 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 मार डाला मुझे, ऐसा कहते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार अच्छा कहते हैं मैं पापी हो गया, क्या आंखें हैं, क्या आंखें हैं, ऐसा उस अर्थ में मार डाला मुझे इसने, उस अर्थ में कहते हैं ऐसे आंखें। क्या कहीं आचार्य की अनुभव। श्रीमते रामानुजाय नमः।